हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। करबला नहीं आया, यजीद दमिश्क में बैठा रहा। क्यों नहीं आया? अब जवाब सुनिएगा। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है, और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। अब तवज्जो दे मेरी तरफ, 1 मिनट भी मैं आपका ज़ाय नहीं करूंगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। हमको इस इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमको सजा सजाया गुलशन मिल गया इस्लाम का। जरा तारीख उठा करके देखो, इस इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पे लिटा दिया गया, सीने पे वजनी पत्थर रख दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जुबान बाहर निकल आती थी। कितनी परेशानी उठाई हजरत बिलाल ने इस इस्लाम की खातिर। आपकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल करके उमैया बिन खलफ शरीर लड़कों को मक्के के दे देता, वो आपको पहाड़ियों में लिए फिरते थे। गर्दन पर आपके निशान पड़ जाते थे रस्सी के। ऐ लोगों तवज्जो दीजिएगा, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इसी इस्लाम की खातिर हजरत खब्बाब को आग के जलते हुए शोलों पे लिटा दिया गया। इसी इस्लाम की खातिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जलती हुई आग के अंदर डाल दिया गया। इसी इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई है। तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब मेरे आका तबलीग के इरादे से अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मेरे नबी ने देखा रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। पैगंबर इस्लाम ने उन कांटों को देखा है। इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। पैगंबर इस्लाम बाहर तशरीफ लाते हैं। एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, उनका एहसान है तमाम मोमिनों पर। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम तबलीग के इरादे से हरम शरीफ में तशरीफ लाते हैं। नबी की मुबारक गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया गया, नबी की मुकद्दस गर्दन पे चादर का निशान पड़ गया। कितनी परेशानियां उठाई पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम की खातिर। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ऊंट की ओजड़ी लेकर के आया, नबी की मुकद्दस पुश्त पे ला करके उसने रख दी। हजरत फातिमा ने आकर के वो ऊंट की ओजड़ी को हटाया। कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। आका ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए तबलीग के लिए। अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। अबू जहल कहता है, जैसे ही मोहम्मद तबलीग के लिए आए तुम चारों तरफ से पत्थरों की बारिश कर देना। मेरे आका जैसे ही तबलीग के लिए पहुंचे, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। पत्थर मेरे आका के जिस्म मुबारक पे आकर के लग रहे हैं। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। अल्लाह अकबर। आका
आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इनको पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा आका मेरी हुकूमत समंदरों पे है, बारिश पर है, मुझे इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूं ताइफ वाले यहीं डूब के मर जाएं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं यहीं पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर। कितनी परेशानियां उठाई पैगंबर इस्लाम ने, मक्का छोड़ा मदीने तशरीफ ले आए, फिर भी चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। सन हिजरी 8 आई और नबी 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के जब मक्के में दाखिल होते हैं, जब मक्के को मेरे नबी ने फतह फरमाया, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मेरे आका के साथ में चल रहे हैं। जुबान से निकल गया अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खुरेजी करने का दिन है। जिसने हमारे नबी को सताया है चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा। मेरे आका फरमाते ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन दरगुजर फरमाने का दिन है। हरम शरीफ में आका तशरीफ फरमा है, जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए डरे सहमे बैठे हैं, नबी के रास्ते में कूड़ा डाला डरे सहमे बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम को सताने वाले डरे हुए हैं। पता नहीं आज हमारे साथ क्या मामला होगा। लोगों अपना परिवार सबको प्यारा होता है, अपने घर वाले सबको प्यारे होते हैं, अपने अजीज सबको प्यारे होते हैं। मेरे नबी के सगे चचा को जिसने शहीद किया वो भी निगाहों के सामने है, नबी के चचा का मुसला करने वाले वो भी निगाहों के सामने है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। सबने एक जुबान होकर कहा हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो सखी इब्ने सखी हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो, तुम सबके सब माफ कर दिए गए हो। पैगंबर इस्लाम ने सबको माफ फरमा दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले, जिसके परिवार को सताया जाए और वो बदला ना ले। ये मेरे नबी की शान है कि नबी के चचा को जिन्होंने शहीद किया था आका ने उन्हें माफ फरमा दिया, और सिर्फ माफ ही नहीं फरमाया है, सहाबियत का मकाम भी अता फरमाया है, सहाबियत का दर्जा भी अता फरमाया है। आला हजरत पुकार उठे ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना। ये मेरे नबी की शान है। पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम को पहुंचाया, कितनी परेशानियां उठाई। मेरे आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया अम्मी जान उस दौर में चिराग कैसे जलता था, चिराग में डालने के लिए तेल कहां से आता था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अगर उस वक्त चिराग हमारे घर में होता तो हम चिराग में तेल जलाते नहीं बल्कि उस तेल को पी जाते। अगर उस वक्त हमारे घर में चिराग में तेल डालने के लिए तेल होता तो चिराग नहीं जलाते, उसको पी जाते तेल को। ऐसा दौर गुजरा। पैगंबर इस्लाम ने गरीबी को पसंद फरमाया। मेरे अजीजों, जब ये इस्लाम फैल गया तो सहाबा ने मशवरा किया कि आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो कुछ नजराने लेके चलते हैं, कुछ तोहफे लेकर चलते हैं। सहाबा तोहफा लेकर के आए, मेरे नबी पर आयत करीमा नाजिल होती है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मतियों से कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया,
जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से प्यार करो। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, तवज्जो देंगे आपकी भी समझ में आएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है, नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कुरान में मवद्दत का लफ्ज आया है। मवद्दत जानते हो किसे कहते हैं? एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत। मोहब्बत कहते हैं मैलानुल कल्बी फी शैइही फी जातिही, और मवद्दत कहते हैं सैलानुल कल्बी फी शैइही और फी जातिही। मोहब्बत कहते हैं दिल के मैलान को। मोहब्बत किसे कहते हैं? दिल के मैलान को। दिल के मैलान को मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत के और मैलान के लिए जरूरी है शय का देखना, मैलान के लिए जरूरी है शय का देखना, जात का देखना। आपने जब तक मुझे नहीं देखा आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, अब आपने मुझे देख लिया, मुझसे आपको मोहब्बत हो गई। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, आका फरमाते हैं तुम उनसे मवद्दत रखना। मतलब ये है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई ये कह दे कि हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन के हाथ कैसे होंगे, हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन चलते कैसे होंगे, हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन बोलते कैसे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। मवद्दत का माना है कि जिसके बगैर चैन ही ना पड़े, अहले बैत से मवद्दत रखना। इसका मतलब ये है कि 1450 साल गुजर गए, हमने हुसैन को देखा नहीं है और हुसैन का लंगर आज हर घर में पक रहा है, हुसैन को याद आज हर घर में किया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। देखा नहीं है, आज भी हुसैन को हम अपनी मजलिसों में याद कर रहे हैं, अपने घरों में याद कर रहे हैं, तन्हाइयों में याद कर रहे हैं, खलबत में याद कर रहे हैं, जलवत में याद कर रहे हैं। ऐ लोगों, मोहब्बत और मवद्दत का फर्क मैंने आपको बता दिया। कुरान कहता है कि नबी ने आयत करीमा पढ़कर सुनाई, तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना, तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत रखना। मवद्दत का माना आप समझ गए, जिसके बगैर आदमी को चैन ही ना पड़े। और सुनो, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मछली को पानी से मवद्दत है। आप तो नदी के किनारे रहते हो, आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हो। मछली पानी के अंदर रहती है तो जिंदा रहती है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। पानी से ज्यादा ताकतवर चीज दूध होता है। आप मछली को पकड़ कर लाओ और एक कढ़ाव के अंदर दूध रख देना और उसमें मछली को डाल देना, बताओ क्या मछली जिंदा रहेगी? मछली को अगर पानी से निकाल के दूध में छोड़ दोगे, क्या मछली जिंदा रहेगी? मर जाएगी, मछली जिंदा नहीं रहेगी। ये मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, पानी से मवद्दत है। पानी में रहेगी तभी जिंदा रहेगी। नबी फरमाते हैं तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। मतलब ये है कि जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रहती है, ऐसे ही सुन्नी अहले बैत के जिक्र के बगैर जिंदा नहीं रहता, ऐसे ही सुन्नी अहले बैत के जिक्र के बगैर जिंदा नहीं रहता है। मेरे अजीजों, कौन अहले बैत है? हम सुन्नी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हुआ और जो नहीं बैठा वो डूब गया, वो हिलाक हुआ। समझते रहिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? परेशान तो नहीं हो रहे पीछे वाले? अब सुनने वाले रह गए, अब जलसा सुनने वाले रह गए ना। अभी सुनाऊंगा मैं आपको इमाम हुसैन का जिक्र। पहले अहले बैत का मकाम भी तो समझ लो, पहले अपना मसलक भी तो समझ लो। मसलक आला हजरत है क्या? सुनो, नबी फरमाते हैं
मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज की थी? क्या लोहे की थी? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी और कश्ती के अंदर 3 खाने बने हुए थे। उसके अंदर जो बैठ गया वही पार हुआ था। उनका सगा बेटा नहीं बैठा नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती के अंदर, डूब गया, हिलाक हो गया। पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब चल रही थी पानी के ऊपर, तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा डूब रहा है। आवाज दिए, मेरे बेटे आजा कश्ती के अंदर बैठ जा। उसने कहा पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां मुझे बचा लेंगी, आज ये पहाड़ मुझे बचा लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा आज तुझे अल्लाह के फजल के सिवा कोई नहीं बचाएगा, कश्ती के अंदर आ जाएगा तभी बचेगा। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। वो डूबने लगा, जब एक लहर गिरदाब में फंस गया, डूबने लगा। बाप तो बाप होता है, दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटा डूब जाएगा। आवाज दिए, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा डूब रहा है, इसे बचा लिया जाए। आवाज आती है या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अमल ठीक नहीं है, इसलिए कि इसका अमल दुरुस्त नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में नहीं बैठा, डूब गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वो शख्स है जो कश्ती में बैठा नहीं है, बस बाहर खड़े होके कहता है कश्ती की बनावट कितनी अच्छी है, कश्ती के तख्ते कितने अच्छे हैं, कश्ती दिखती कितनी अच्छी है, कश्ती का कारीगर कितना अच्छा है, कश्ती की पतवार कितनी अच्छी है। बैठा नहीं तो वो भी किनारे पे नहीं पहुंचेगा। और जो बैठ गया है, और बैठने के बाद में जब हम सफर करते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पे जब हम आपके यहाँ जलसे में आ रहे थे तो फारूक भाई ने हमको करंट लोकेशन भेज दी, लेकिन उस लोकेशन पे भी हम गलत रास्ते पे चले गए। आना चाहिए था हमको शारदा वाले रास्ते पर, चले गए सुंदरबल वाले रास्ते पर, लेकिन हम ये लोकेशन हमको लेकर के चली गई। लेकिन लिखा हुआ है जब लखीमपुर से चले तो लिखा है शारदा नहर 15 किलोमीटर है, और आगे बढ़े लिखा है 10 किलोमीटर है। तो ये जगह जगह मैप लगे हुए, जगह जगह कुछ निशान लगे हुए हैं, जगह जगह बोर्ड लगा है कि फला जगह फला इतनी दूरी पे रह गई है, तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ। जब आज हम जब सफर करते हैं, इधर जाएंगे धौरारा 15 किलोमीटर है, और आगे बढ़ेंगे सिसैया 20 किलोमीटर है, और आगे बढ़ेंगे नानपारा 15 किलोमीटर है, और आगे बढ़ेंगे बहराइच 40-45 किलोमीटर है। तो हम बोर्ड पत्थर पे निशानों पे देखते हुए चले जाते हैं। मोबाइल में मैप लगा लिया, उससे रास्ता पता कर लेते हैं। सुनो, जब हम रास्ते में निकलते हैं तो मैप लगा लेते हैं, रास्ता पता चल जाता है। उस दौर को याद करो जब दौर समंदर का सफर होता था, कश्तियों का सफर होता था। उस दौर में कोई मैप नहीं था, उस दौर में कुतुबनुमा नहीं था, उस दौर में कोई समते बताने वाला नहीं था। तो जब कश्तियों का सफर होता था, जब समंदर का सफर होता था, तो आदमी किनारे पे कैसे पहुंचता था? समंदर में तो सब तरफ एक सा नजर आता है, पूरब किधर है पता नहीं चलता, पश्चिम किधर है पता नहीं चलता, उत्तर किधर है पता नहीं चलता, दक्षिण किधर है पता नहीं चलता। तो उस वक्त पता कैसे लगाया जाता था? तो दिन में सूरज को देख करके अंदाजा लग जाता था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, और रात में सितारों को देख करके चाल का अंदाजा हो जाता था, सितारों को देख करके समतों का अंदाजा हो जाता था। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अहले बैत की कश्ती में बैठ गए हैं, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में हम सवार हो गए हैं। आका हम किनारे पे कैसे पहुंचेंगे? तो या रसूल अल्लाह, हमें किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत पड़ेगी। नबी की बारगाह से जवाब मिलता है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। पता चला नबी के अहले बैत कश्ती है और सहाबा सितारे हैं। कश्ती में बैठोगे तो सितारों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी मंजिल पे पहुंचोगे, तभी किनारे पे पहुंचोगे। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में दिखता है, एक पश्चिम में दिखता है, एक उत्तर में दिखता है, एक दक्षिण में दिखता है। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, जिससे आदमी को संतों का अंदाजा लग जाता है। हम अहले बैत की कश्ती में बैठ गए
तो जमीन पर नबी के सितारे कौन है? तो सुनो, एक सितारे का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक सितारे का नाम उमर फारूक आजम है, एक सितारे का नाम उस्मान गनी है और एक सितारे का नाम मौला अली शेर खुदा है। नारे तकबीर, सारे लोग बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कौन है जो कामयाब होगा? हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अब आला हजरत का शेर सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। एक फिरका वो है कि जो सिर्फ अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता, वो है राफजी। और एक फिरका वो है कि जो सिर्फ सहाबा को मानता है, अहले बैत को नहीं मानता है, वो है नासिबी। और एक फिरका वो है जो दोनों को नहीं मानता है, वो है खारजी। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। हम हैं अहले सुन्नत वल जमाअत। इसी को आला हजरत ने यूं आला हजरत शेर में बयान फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। कौन अहले बैत हैं? अब एक हदीस सुनो, खतीब बगदादी की रिवायत, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या लिखा है? नबी फरमाते, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीयुन हिब्बुल्लाह, फातिमतो खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते, जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अहमदुल फत्ताह भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं मुनाजिर रजा साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक मुनाजिर भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज जव्वाद साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक जव्वाद भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं फारूक भाई के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक फारूक भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं इन उलमा शोरा व इम्मा के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक उलमा की इजाजत नहीं होगी। बताओ पठाननपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है?
किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका भाई देता है, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरे कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। हुसैन के कान में अजान देने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। हुसैन का बचपन लाजवाब है, हुसैन की जवानी लाजवाब है। अरे हुसैन का नाम ऐसा मुबारक नाम है, हुसैन को आप हुसैन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है, हुसैन को हसीन पढ़ें तब भी हुसैन की तारीफ है। और ये किसके शेर हैं? ये मौला अली शेर खुदा के शेर हैं। मौला अली शेर खुदा के शेर हैं इमाम हुसैन। और मौला अली शेर खुदा का नाम माँ ने हैदर रखा था और बाप ने अली रखा था। और शेर एक ऐसा जानवर है कि जिसके किताबों में 600 नाम आए हैं। शेर को 600 नामों से पुकारा जाता है। शेर जब अपनी कछार में बैठा हो तो उसे असद कहते हैं, और जब कछार से बाहर निकले तो उसे जिरगाम कहते हैं, और जब मस्त होकर चहल कदमी करने लगे तो उसे जैगम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ नजर जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं, और जब शिकार को पकड़ ले तो उसे हमजा कहते हैं, और जब शिकार को दबोच ले उसकी सांस रुकने लगे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शिकार को 2 हिस्सों में फाड़ दे तो उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा ने मरहब यहूदी को बीच में से फाड़ के कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम उसकी माँ ने शेर रखा है। उसी शेर खुदा का शेर है इमाम हुसैन। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ऐ लोगों, कौन हुसैन है? बहारों से पूछो कौन हुसैन, नजारों से पूछो कौन हुसैन, आसमानों जमीन से पूछो कौन हुसैन, चांदो सूरज से पूछो कौन हुसैन, सितारों की किंदील से पूछो कौन हुसैन, हवाओं से पूछो कौन हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन? मैंने कहा था ना, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। आप बाहर काम करने के लिए चले जाए मुंबई वगैरह में, आपको लखीमपुर खीरी जिले का कोई आदमी मिल जाए, इधर का ना हो चाहे उस तरफ का हो, लेकिन हो लखीमपुर खीरी जिले का, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि मेरे जिले का आदमी है। कोई सऊदी काम करने चला जाए और उसे कोई इंडिया का आदमी मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरे मुल्क का रहने वाला है। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने का हो, दिल को सुकून मिलता है कि मेरे इंडिया का है, मेरे मुल्क का है। ऐ लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब घर की कुर्बानी मांगी थी, हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया। इस इस्लाम ने बच्चों की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने बच्चे पेश कर दिए। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने माल पेश कर दिया। इस्लाम ने खुद हुसैन की कुर्बानी मांगी, हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दीजिएगा, अपना घर सबको प्यारा होता है। जब वतन की कुर्बानी मांगी, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए हम 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो आप सोचिएगा इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। ऐ लोगों, आज 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है, ये शायर अहले सुन्नत कारी अहमदुल फत्ताह साहिब किबला ने उम्रा किया है, मदीने के जलवे देखे हैं। रमजान शरीफ के महीने में हर साल उम्रा करने के लिए जाते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इनके सदक़े में तौफीक अता फरमाए, गुंबद खदरा के जलवों की हाजिरी हमको नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। देखिएगा, मदीने की बहारों के बारे में इनसे पूछिएगा, मदीने के नज़ारों के बारे में इनसे पूछिएगा। जब ये मदीने की सरजमीन को याद करते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने के बारे में सोचते हैं तो आज भी आंखों से आंसू निकलते हैं। जरा तवज्जो दीजिए।
कीजिएगा, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। कानों में जब आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी या उम्रा करने वाले आए थे, अब मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, इतना सुनना होता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी और अपनी सवारी की तरफ बढ़ने से पहले अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, गुंबदे खदरा पे जाता है, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर के यही दुआ करता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे की हाजिरी जरूर नसीब फरमा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं, ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, गुंबदे खदरा दूर होता है नजरों से तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अपना सामान्य सफर तैयार करता है हाजी। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना है कि मदीने शरीफ की रुखसती ऐसी रुखसती है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। पूरी जिंदगी आदमी दुआ करता है, मौला मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। और जब मदीने में पहुंचता है और वहां की जो रुखसती होती है 8 दिन पूरे होने के बाद में, एक शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई। अल्लाह अकबर, गुंबदे खदरा के वो जलवे हमेशा निगाहों में रहते हैं, गुंबदे खदरा के जलवे निगाहों से कभी अलग नहीं होते हैं। जब जब गुंबदे खदरा की बात आती है तो छतरियां याद आने लगती है मस्जिद नबवी की, गुंबदे खदरा याद आने लगता है। अल्लाह अकबर, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, उम्रा करने वाला है। जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ पठाननपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिस नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामूओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर, जो मस्जिद नबवी की गलियों में, मस्जिद नबवी में टहलता रहा, जो मस्जिद नबवी में फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में नाना जान की आगोश में बैठा रहा। अल्लाह अकबर, उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकलते हैं, हजरत जैनब ने कहा, भाई क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा इमाम जवाब देता है कि बहन जैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है।